नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पे। आज मैं आपके समक्ष संस्कृत मंजूषा कक्षा 7 चतुर्थः पाठ अति लोभो न कर्तव्यः को लेकर उपस्थित हुई। इसमें अनुवाद अभ्यास कार्य प्रश्नोत्तरी हम लोग देखेंगे। सर्वप्रथम हम अनुवाद देखेंगे इस पाठ का। एकस्मिन् देशे कश्चित् राजा आसीत्। किसी देश में एक राजा था, उसका नाम तस्य नामः मायादासः, उसका नाम मायादास था। अतिलुब्धा सा दरिद्रा इव जीवनम नयति। बहुत ही लोभी होने के कारण वह दरिद्र जैसा जीवन व्यतीत कर रहा था। एकदा कोऽपि मुनिः मायादासस्य प्रसादम अगच्छत्। एक बार कोई मुनि मायादास के प्रसाद यानी महल में आए। नृपति तम मुनि सत्कारेण अतोष्यत्। नृपति यानी राजा ने तम उस मुनि का सत्कार किया। क्या किया उन्होंने? संतुष्ट किया, सत्कार से संतुष्ट किया। नृपतिनः सत्कृतः यानी राजा के सत्कार से संतुष्ट मुनि ने अवदत् बोले, नृपते स्वस्त्यस्तु ते। उसने कहा, राजा तुम्हारा कल्याण हो। अभिष्टम वरम वरय, अभिष्टम वरम वरय इति। मन चाह वर मांग लो। कहते हैं ना, जब प्रसन्न हो जाते कहते जो मांगना। मुनि एवं उक्तः सा भूपति लोभेन प्रेरितः। जब मुनि ने ये सुना, क्या हुआ? मुनि द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर लोभ से भूपिता लोभ से प्रेरित होकर क्या बोला? वरम अपना वर बोल मांगा। मया स्पृश्यमानः पदार्थः सुवर्णः भवन्तु। क्या मांग लिया उन्होंने? मेरे द्वारा स्पर्श किए गए पदार्थ सोने हो जाएं। मया स्पर्शमानः पदार्थः सुवर्णः भवन्तु। मेरे द्वारा जो भी स्पर्श हो वो सोना हो जाए। तो तथास्तु इति उक्त्वा मुनि अंतर्हितः। ऐसा बोलकर कि जैसा तथास्तु बोल करके वो मुनि अंतर्ध्यान हो गए यानी चले गए। मुनिः वरम लब्ध्वा गृहं प्रविष्टः मायादासः तत्र स्थानीय वस्तूनि स्पृशयत्। मुनि के वर को लब्ध्वा प्राप्त करके घर में प्रविष्ट पहुंच करके मायादास ने वहां पर स्थित वस्तुओं को स्पर्श किया यानी छुआ। मुनि ने क्या किया? मुनि से वरदान प्राप्त करके घर में घुस के मायादास ने वहां पर स्थित वस्तुओं को स्पर्श किया। तेन स्पृष्टानि वस्तूनि सदायः एव सुवर्णानि जातानि। उसके द्वारा स्पष्ट वस्तुएं तुरंत ही स्वर्ण की हो गई यानी सोने की हो गई। क्या किया उन्होंने? जितनी भी वस्तुओं को उसने छुआ फौरन ही सोने की हो गई। सदाया तुरंत। तद दृष्ट्वा सह नितराम तुष्यत। वह देखकर वह नितराम तुष्यत मतलब क्या हुआ? वह अत्यंत प्रसन्न हो गया, संतुष्ट हो गया। ततः तस महती पिपासा जाता और तथा उसकी और भी मतलब पिपासा प्यास किसकी बढ़ती गई। सह जलम पातुम उद्यता। अच्छा, ये इसमें है ततः तस्य महती प्यासा। उसको उस टाइम बहुत तेज प्यासा लगी। सा जलम पातुम उद्यता। उसने जल के पात्र को उठाया। किस लिए? उसने जल के पात्र को छुआ तो वो क्या हो गया? सोने का होगा। तेन स्पष्टम जलम अपि सुवर्णम पिंडम अभवत्। वो जो जैसे ही तेन स्पष्ट उसके छूते ही जल भी स्वर्ण का पिंड बन के हो गया। जैसे ही उन्होंने पानी को प्यास लगी तो जल के लिए उद्यत हुआ, उसके स्पर्श से जल भी स्वर्ण पिंड हो गया। स्वर्ण पिंड हो गया। साधु का वचन साधुक्तम नामृषा भवति। साधु का वचन झूठा नहीं होता। अब देखिए, उन्होंने लालचवश कहा ना कि मुझे जो चीज़ छूऊं स्पर्श करूं वो सब सोने का हो जाए। तस्मिन् अवसरे राजकुमारी कुसुम मंजरी मादाए। तस्मिन् अवसरे तवसिन उस समय, तभी राजकुमारी फूलों की मंजरी राजकुमारी कुसुम की मंजरी लेकर के आई। तत्रागता वहाँ पहुँची। पिता अति सुंदराणी मानी कुसुमानी इति चा अवदत्। क्या बोला उसने? पिताजी ये फूल तो अत्यंत सुंदर हैं। नृपति
ताम मंजरी करेण स्पृशत। राजा ने उस मंजरी को करेण हाथ से स्पर्श किया। क्या किया? राजा ने मंजरी को हाथ से स्पर्श किया। उसके तेन स्पृष्टा, उसके छूते ही मंजरी स्वर्णमय जाता। मंजरी क्या हो गई? स्वर्णमय, सोने की हो गई। तद दृष्टवा कुमारी दुखिता अभवता। उसको देखकर वो कुमारी यानी पुत्री उसकी दुखी हो गई, राजकुमारी दुखी होगी। सुताम समावश्य युतुम प्रवृत्तः सा मायादाशा ताम। क्या हुआ? सुताम यानी पुत्री को क्या हुआ? पुत्री को आश्वस्त करने के लिए मायादास ने उसे गोद में बिठा लिया। सुताम समावश्यतुम प्रवृत्तः सा मायादासा ताम अड़अंके उपवेशयत स्म। उन्होंने उसको सुताम को मतलब उसको आश्वस्त करते हुए मायादास ने अपनी पुत्री को अंके गोद में बिठा लिया। कुमारी स्वर्ण प्रतिमा सज्जता, उसकी जो बेटी थी वो क्या हो गई? स्वर्ण की होगी, क्योंकि वो जिस चीज़ को छुएगा वो सोना होना था। अब क्या हुआ? उन्होंने जब बिठाना गोद में बिठा लिया, परंतु हाय कुमारी स्वर्ण प्रतिमा हो गई। हंता मायादासा शोकेन उच्च ही बिलप। मायादास शोक से विलाप करने लगा, रोने लगा। तदा भाग्यात सह एव मुनि नृपते पुरतः प्रत्यक्षम अभवत। तदा फिर क्या? तभी भाग्य से ही वे ही मुनि राजा के सामने प्रकट हो गए। प्रत्यक्षम अभवत, प्रकट हुए। मायादासः तम प्रणाम्य, मायादास ने उनको प्रणाम किया। महर्षि कृपया दत्तम वरम निवर्त, जो वर दिया उसे वापस ले लो। इयम कुमारी मम जीवितम स्यात् इति निवेदयत। ये मेरी कुमारी बेटी यानी मेरी पुत्री ताकि जीवित हो जाए, ऐसा उसने निवेदन किया। क्या कहा? कि जो वापस ले लो, मेरी पुत्री का जीवन मुझे मिल जाएगा। महर्षि अवदत्त, महर्षि बोला, मायादास त्वया सुवर्णस्य महत्तम गणितम। कहते हैं कि तुम्हें अब सोने के महत्व गणित का मतलब महत्व तुम्हें समझ आया। तुम्हें अब सोने का महत्व समझ में आ गया होगा। वस्तुतः तत् तुच्छम, वस्तुतः मतलब वास्तव में वह तुक्ष है। उदय आनात जलनाय, उद्यान में से जल लाओ। तेन जलेन सिक्तानि वस्तूनि पूरम अवस्थाम प्राप्स्यन्ति। उस जल को छिड़कने से सारे पूरी चीज़ें वापस वैसी हो जाएंगी। इति उक्त्वा मुनि तत्रैव अंतर्हितः। ऐसा बोलकर मुनि फिर अंतर्निहित मतलब अंतर्ध्यान हो गए। मायादासः उदयनाथ जल आनयत। मायादास वहाँ से यानी उद्यान से यानी बाग से जल लेकर आए। तेन जलेन सिक्तानि सर्वाणि, तेन जलेन सिक्तानि सौवर्णानि वस्तूनि स्वाम प्रकृतिम प्राप्तानि। उस जल को छिड़कने के पश्चात सभी सोने की वस्तुएं स्वयं अपनी प्रकृति जैसे थी वैसे ही हो गईं। राजकुमार यापी मंदम हंसती, राजकुमारी भी हंसने लगी, मतलब जैसी थी वैसी हो गई। राजकुमारी ने भी मंद हंसी से पिता के हृदय को संतुष्ट किया। जब वो राजकुमारी जीवित हो गई मतलब सोने से वापस उसी रूप में आ गई। मानस संतोष, पिता के मन को संतोष प्रदान। सत्यम उक्तम, सत्य ही कहा है। अति लोभो न कर्तव्य सा तु दुखस्य कारणम। कहते हैं अति ज़्यादा लोभ नहीं करना चाहिए। वो क्या होता है? सा तु दुखस्य कारणम, वो क्या होता है? दुख का कारण हो जाता है। अब इसके बाद क्या है? पूर्ण वाक्यन उत्तरत सॉरी, इसमें पूर्ण वाक्य में मायादासा का आसीत, मायादासा नृपः आसीत। मायादासा किम अयाचत, माया इसमें किम की जगह मया स्पर्शमाना पदार्था सुवर्णा भवन्तु। यही मांगा था ना कि मेरे हाथ से जो चीज़ छू जाए वो स्वर्ण हो जाए। अविष्टम वरय
अविष्टम वरम वरय इति कः कम प्रति अवदत्। अविष्टम वरम वरय इति कः कम, अविष्टम वरय किसने कहा था? मायादासः। इति मुनि अवदत्, किसने कहा था? इति मुनि अवदत्। तो यहाँ पे इति कहा की जगह मुनि अवदत्। हंता कुमारी सुवर्णा सजाता इदं वाक्यम कावदत् मायादासः। किम दुखस्य कारणम? लोभा दुखस्य कारणम। लोभ किसका सबसे बड़ा कारण क्या है? लोभ। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे। इसमें क्या है? संधि विच्छेद करनी है। ये अंतिम वर्ण, पूर्ण वर्ण, संधि युक्त वर्ण, ठीक है। देखिए इसमें है साधुक्तम, साधुधन उक्तम, ऊ और ऊ को मिला के बड़ा ऊ। अब ये है सुंदराणी मणि, तो सुंदराणानी धन मणि, तो ई धन ऊ। देखिए ये जो है इधर वाला ई और ये छोटी यहाँ पे और छोटी दोनों को मिला के क्या मिला? बड़ी। चा अवदत, चा धन अवदत, तो चा में ये भी आ है इसमें और ये भी आ, दो आ मिलके बड़ा आ बना आ। शौकीन उच्चही, शौकीन धन उच्चही, तो आ देखिए इसमें भी आ है और ऊ, आ और ऊ को मिल कर के ये आ और धन ऊ को मिल कर क्या बना? ओ। सत्कारेण उत्तोष्यत है, सत्कारेण अतोष्यत है, तो सत्कारेण धन अतोष्यत से ये भी आ है और यहाँ पे तो आ धन आ क्या हो गया? आ। ये संधि विच्छेद करते समय बच्चों को बताना है। संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरु। उसका नाम केशव था, तस्य नाम केशवः आसीत्। उसके पिता का नाम रामदास था, तस्य पितु नाम रामदासा आसीत्। उसकी माता का नाम माया देवी था, तस्य मातु नाम माया देवी आसीत्। वह एक बार वह बाजार गया, एक दहसा आपणम गतः, वहाँ वह अपने मित्र से मिला, तत्र सह स्वामित्रेण सह अमिलत। अब इसके बाद है इसमें रिक्त स्थान भरना है, तो मुनि अवदत् अविष्टम वरम वरे, सा भूपति वरम अचायत। इसी देखिए शब्द दे रखे हैं, उस शब्दों को चुन करके लिखना। तेन स्पृष्टानि वस्तुनि सदाया एवं श्रवणवानी, ये आएगा जातानी। तेन स्पष्टः मंजरी सुवर्णमयी जाता, मायादासा उदन्या जलम आनयत। अब इस तरह से ये पूरा पाठ हमारा हो गया और पाठ बहुत अच्छी इससे सीख भी मिली कि हमें लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ क्या है? सभी दुखों का कारण है, यानी सभी दुखों की जननी लोभ है। धन्यवाद। यदि जानकारी उपयोगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब।